हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट। हाँ, आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए मार्को मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 के अंदर जो फाइट सीन था यार, वो सच में अनएक्सपेक्टेड था कि जैसे मार्को के हाथ बंधे हुए और मार्को ऐसे लड़ेगा ना, वो हमसे देखा ही नहीं जा रहा था। इतना मुश्किल हुआ हमारे लिए वो देखना। और उसके बाद सबसे अच्छा सीन होता जहाँ उसको पता तो चल गया एटलीस्ट कि मतलब क्लियर हो चुका है कि कौन कौन क्या कर रहा है, और उसने उसको उसमें एसिड में गिराया था क्योंकि रसल ने अपना सब कुछ कबूल भी लिया उसके सामने। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई ये एक्शन मूवी ना हमारी समझ से बिल्कुल उलट चल रही है। हमें लगा था ये सब कड़ियां जुड़ेंगी, उसके हाथ पे जो एसिड का दाग है रसल के, वो कहीं ना कहीं सारी कड़ियां जुड़ती जाएंगी और ये टोनी और रसल तक पहुंचेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रसल ने खुद ही सब कुछ सच कबूल दिया। आई थिंक वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो था कि कभी ना कभी तो हमें मार्को पकड़ ही लेगा, तो उसने पता नहीं क्यों अपनी सच्चाई इतनी जल्दी कबूल कर ली। और उन्होंने ये जो चाल चली है विक्टर की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके कि अब वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, ये सारी चीजें है ना, हमें बहुत गुस्सा आ रही थी वो चीज देख के कि मतलब रसल उसके हाथ में था और मार्को को बस उसको ना खत्म कर देना चाहिए था। तो एक्चुअली में अब ये देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और मार्को अब आगे क्या करने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 4 को। कोई तो कदम उठाना होगा। हाथ उठाएंगे जरूर। उसकी डिमांड्स पूरी करना बहुत मुश्किल है। स्टोरेज का पूरा स्टॉक उन्हें सौंप देना होगा और विदेश में हमारी अच्छा, जॉर्ज गोल्ड ठीक हो माइंस गए। उनके बताए कंपनी के नाम पे रजिस्टर करनी होगी। अच्छा, सब कुछ ही मांग रहे हैं वो। टोटल लॉस। और इतना ही नहीं, विरासत में मिला हुआ सारा सोना भी। लड़की और वो मिलकर कोई गेम तो नहीं खेल रहे? प्रेगनेंसी की झूठी कहानी सुनाकर? ऐसा हो सकता है। मत भूलो इस घर में एक और मौत हुई है। हो सकता है उसके पेट में उसका बच्चा हो। उसका परिवार उसके बच्चे का सौदा नहीं करेगा। ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम अपने खून को पहचान सकते हैं कि हमारे विक्टर के प्यार को अगवा किया उन्होंने। सब कुछ लुटा कर ले आइए उस लड़की को, हम सब मिलकर भीख मांग लेंगे। और आपके पास क्या सबूत है कि जो बच्चा उसकी कोख में है वो विक्टर का ही है? एनसी। हाँ, फैमिली के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो मिटा दूंगा, चाहे वो बाहर का हो या फिर फैमिली का। भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर प्यार के आगे कुत्ता वफादार बन जाता है। लिसन, हम आज किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। मुझे फॉलो करना बंद करो। इट्स रियली अनोइंग। जानते हो क्या, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम जितने टॉक्सिक हो, तुमसे घुटन होती है। आई कांट सस्टेन। तुम खुद के कंट्रोल में ही नहीं हो। अ परफेक्ट रेड फ्लैग। हाँ हूं मैं टॉक्सिक, पर तुम जिस टॉक्सिसिटी की बात कर रही हो वही मेरा प्यार है। अगर तुम्हें डर है कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो सकता है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जब तक यहां हूं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ये सिर्फ प्यार करता है, उसे मिलने आता है, उसे समझा रहा है। हाँ, उसे फॉलो करता रहता है। हाँ, मार्को, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, विक्टर के प्यार को बचाना होगा। हमारे खानदान का खून है उसमें। जो वो मांगे दे दो, सोना जायदाद, जो वो लेना चाहें ले ले। एक तरफ जॉर्ज है, कितना प्यारा भाई है विक्टर का, और एक तरफ वो वसीम का भाई, कितना गंदा था वो। मरवा दिया अपने भाई को उठा के उसने। अच्छा, ये वो जिसने जॉर्ज पे हमला किया था, ओह मार्को था। हाँ, कम से कम इससे तो मार ही सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस बैक है जब तूने मेरे भाई पे हाथ रखा। You fucked up. Phosgene 25 to 50 ppm. I'm not very sure about the numbers, but I'm sure. कि अगले 1 घंटे में तेरा दम घुटने वाला है। अच्छा, वो गैस यहाँ पे छोड़ने वाला है, वो बोली। यस, तू उसी से बात कर रहा है। आज इस वक्त से
मैं हूं तेरा ईश्वर, और ईश्वर जवाब मांगता है। ईशा, ओ भूलना मत, सिर्फ 1 घंटे का समय। एक्चुअली मैं उतना श्योर। वो एक्चुअली मैं उतना श्योर नहीं हूँ। क्या एटीट्यूड है इसका यार। बताता हूँ, सब बताता हूँ। ईशा कहाँ है? वो अभी टोनी भाई के कोची पोर्ट गेस्ट हाउस में है। अब तो बता दिया, अब जाने दे मुझे। बचा लेगा उसको। ओ माय गॉड, ओ गॉड, ट्रैप किया इसने। मतलब ये गन वन नहीं चलाते हैं। हाँ, गन वन चलाने का ना फैशन नहीं है, वो खत्म हो गया है। अब तो सीधे ब्लास्ट करो। आरी चला दो, ब्लास्ट करो, ये सब चीजें हैं बस। क्यों भाई मार्को, टोनी भाई के साथ डील पक्की हो गई है तेरी? बिना डील पूरी किए अंदर कदम शक्लें नहीं रख जानवरों सकता, जैसी हैं इनकी। वरना नरक एक्सपोर्ट कर देंगे। वाओ, ओ पूरी आर्मी। हाँ, माय गॉड, मतलब इसका पंच कितना दमदार है कि कि पूरा एकदम जबड़ा मतलब मार। बंदे को मार देता है। हाँ, जब से यहाँ आया हूँ इन भेड़ियों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब इस शेर की बारी। मैं सोच ही रही थी, मैं क्या बाकी सब खड़े होकर देख रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, एक-एक करके सीधे आ हमला रहे भी हैं। कर सकते हैं। ओह गॉड, जो वो अपने साथ हथियार लाए वो उन्हीं को मारने के काम आ रहा है। हाँ स्टाइल देखे थे। हाँ, और आप देखो, उसने मना किया भी रुक जाओ हमले से, तो लोग रुक भी गए सारे। स्वैग है, मार लो पहले उसको। मार्को का स्वैग है ये। ओह गॉड, ये मूवी मुझे काफी सालों तक याद रहने वाली है। क्या हुआ अभी यहाँ पे? अच्छा, ओके। इतना इजी ऑमलेट एग को फोड़ना होता है ना, ये बंदों को इतने आसानी से फोड़ लेता है। कैसे खून निकलता है यार, वो तो दैट्स टू मच। कितने बंदे मार दिए इसने उनके। हाँ, कितनी आर्मी वहां पे रखी हुई है। हाँ, 100-150 बंदा वहीं पे ही है। आई थिंक बस वो एक लड़की की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इतने लोग रख दिए। आई होप लड़की हो यहाँ पर। हाँ, ये भी बात है। भाग गए बाकी तो। भाई भाग ही जाओ यार, इतनी बुरी तरीके से मारता है। और कितनी ऊपर है, कितनी सीढ़ियां, तो ये कितने फ्लोर्स तो चढ़ चुका है। नहीं है इसका मतलब वहां पे कोई। टाइम वेस्ट। तो बोला था उससे। हैं? और है भी।
माय गॉड, अनबिलीवेबल। अरे मिल है, गई? आई जस्ट विश कि सब कुछ ठीक हो। ये वो तो नहीं लग रही। कोई और है। ये तो कोई और थी। टोनी का स्टाइल देखो सिगार पीने टोनी, अच्छा वहीं पे ही आ गया है। गुड जॉब मार्को। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, पर तुम्हारी सोच पर अफसोस होता है। दिमाग कच्चा है तुम्हारा। देव को मारने के बाद तुम इतनी दूर चले आए। तुम्हें सब कुछ बड़ा आसान लगा। दरअसल ये मेरा ही प्लान था। आज के बाद डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट। मेरी कैद में 2 जिंदगियां हैं। उस लड़की को मारने से पहले उसकी कोख में पल रहे बच्चे को मैं खुद महसूस करूंगा। And I'll finish them off. बेहतर होगा मेरी डील कबूल कर लो। एक और फाइट सीन यार, मतलब कितने फाइट सीन्स आएंगे इसके अंदर। और फाइट भी कोई नॉर्मल फाइट नहीं होती सच में, जैसे हम लोग बीच में भी बात कर रहे थे, कोई नॉर्मल हाथापाई या गोलियां चलाना ये सब चीजें नहीं होती। मार्को का तो स्टाइल ही डिफरेंट है। वो एक पंच मारता है कि बंदे का तो सारा जबड़ा बाहर, सारा खून बाहर, मतलब मुझे लगता है पूरी बॉडी का खून एक ही साथ उनका निकल जाता है। और जैसे खून बहता है इधर उधर मारते मारते, वो सब चीजें देख के तो बहुत ही ज्यादा इव लगता है। बट हाँ, मतलब मैं सोच रही थी मैं रेगुलर ब्लड टेस्ट नहीं करा पाती हूँ, मुझे उसमें डर लगता है। बट हम ऐसे सीन्स देख रहे हैं, मतलब दाद देनी पड़ेगी हमारी। बट हाँ, आज का जो सीन था वो था बहुत इंटरेस्टिंग। इतनी दूर तक मार्को गया उस लड़की के लिए, हमें यही लग रहा था वहां बस वो लड़की बैठी हो, बट नहीं, टोनी की अलग ही गेम चल रही है। लेट्स सी अब वो लड़की कब मिलेगी और ये सब सच है कि नहीं है, और वो तो नेक्स्ट सीन में ही पता चलेगा। पर आज का सीन काफी एंटरटेनिंग था। व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। मतलब ये हमारे लिए बड़ी अलग सी चीज होगी। लेकिन आई थिंक इस मूवी को देखने के बाद ना अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये गन चलाना तो बड़ी नॉर्मल सी चीज होती है। नहीं तो अभी तक हम गन वाली सीन भी देखते थे तो हमें लगता था यार कैसे कोई गन से ऐसे इंसानों पे फायर करता जा रहा है और कैसे सब इंसानों को खत्म कर रहा है। लेकिन अब हमें वो चीजें बड़ी नॉर्मल सी लगने लगी, क्योंकि भाई ये जो मार्को करता है ये कुछ अलग लेवल का एक्शन है। ये इसके हाथ में हमने अभी तक गन नहीं देखी। गन ये चलाता ही नहीं है, गन यूज ही नहीं करता। ये सीधे मतलब अपने हाथों से बहुत कुछ कर लेता है। और अगर हाथ ना है ना तो आई थिंक इसका मुंह ही बहुत है। ये मुंह से लोगों के जबड़े उखाड़ लेता है और पता नहीं क्या क्या कर लेता है। तो आई थिंक इस मूवी में एक्शन ना कुछ अलग लेवल पर है। लेकिन हमें ये मूवी काफी पसंद आ रही है और उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।